नमस्कार दोस्तों, मैं राजू बुंदेला। स्वागत है आपका द लॉस्ट हेरिटेज में। आज के हमारे अतिथि हैं बुंदेलखंड के बेहद प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक, ऐसे राज्य के कर्णधार जिनका इतिहास महाराज छत्रसाल से जुड़ा हुआ है। आप एक ऐसे स्वतंत्र राज्य के अधिपति हैं जिसने लगभग 350 वर्ष तक राज्य किया। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा ही सही, लेकिन इतना सफल व स्वतंत्र राज्य किया जिसने 200 वर्षों तक एक ही परिवार के एक ही क्षेत्र में शासन किया। हम स्वागत करते हैं माननीय अलीपुरा रियासत के महाराज व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुम आपका जनता में प्रचलित नाम भंवर राजा है, लेकिन देखा गया है आपके जीवन की नाव कभी भी किसी भंवर में नहीं फंसी। आपके नाम का सही अर्थ अभिप्राय क्या है? देखिए, जब 3 पीढ़ी होती तो तीसरी पीढ़ी भंवर कहलाती है। उनके बाबा साहब मौजूद होते हैं, वो तीसरी पीढ़ी भंवर कहलाती है। तो मेरे बाबा साहब 1987 तक हम लोग के बीच थे। तो और जो नाम चलता है वो चलता ही रहता है जी। तो इस तरह से वही नाम लोग बाग अभी भी चलाते रहते हैं। तो क्या इसी प्रकार आपके कुंवर को टीका राजा की उपाधि दी जाती है, तो उनका भी ऐसे ही नाम निकला? जी हाँ। वैसे तो नाम उनका कामाख्या प्रताप सिंह है। जी हाँ, लेकिन वो जो राज्यों में जो जिससे संबोधित करते हैं उस नाम से वैसी उनको संबोधित किया जाता है घर में। और गांव का भी यही है कि जो घर में चलता है वो तो गांव में भी चलने लगता है। आपकी अलीपुरा रियासत का इतिहास लगभग 350 वर्ष पुराना है और आप अपने राजवंश के संभवतः 16वें वंशज हैं। मध्य भारत में इन 350 वर्षों में काफ़ी उथल पुथल के दौर से भी गुजरा, लेकिन आपके पूर्वजों के द्वारा सफलतापूर्वक शासन किया बिना किसी युद्ध के लड़े, ये कैसे संभव है? शुरू से तो महाराज छत्रसाल के साथी सब थे। जो युद्ध उस समय हुए तो उनके नेतृत्व में हुए, तो ये अलग नहीं मान के चले हैं कि ये यहाँ के वंशज लड़े। जब यहाँ रहने लगे तो उस समय कोई भी युद्ध इस तरह की परिस्थिति नहीं बनी युद्ध की। वो महाराज छत्रसाल के साथ ही बनती रही और उनके साथ रहे हमेशा, महाराज छत्रसाल के साथ। महाराज छत्रसाल ने तो बहुत से युद्ध लड़े, तो क्या आपके पूर्वजों ने उनके साथ युद्ध में हिस्सा लिया? उन्हीं के साथ हिस्सा जब लिया है तो उन्होंने खुश होकर, या जो भी वो उनके विचार रहे हो, ये जागीर अलीपुरा की उनके ही द्वारा शुरुआत करी गई थी। आपके पिता भूतपूर्व महाराज बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत थे, उनके द्वारा ही आपके परिवार का राजनीति में आने का बना। उनका आपके जीवन में क्या उद्देश्य है? वो मुझे राजनीति में लाने का उनको काफ़ी श्रेय है, क्योंकि जब वो विधायक थे तो उनके कुछ अधिकार थे कि कहीं पे नॉमिनेशन कराएं। तो अलीपुरा न्याय पंचायत का नॉमिनेशन उन्होंने मेरा करवाया था, न्याय पंचायत की अध्यक्ष का। तो उसमें एक छोटी मोटी कुछ गांव की कोर्ट कचहरी टाइप व्यवस्था रहती थी। जो लोकल मुकदमेबाजी है वो न्याय पंचायत में निपटाए जाते थे। उसी से फिर ग्राम पंचायत में और मंडी और जनपद में मुझे मौका मिलता रहा, और उस तक से मैं शुरुआत मेरी हुई है। मेरे पिताजी की भी शुरुआत ग्राम पंचायत से हुई थी, फिर बैंकों से, कोऑपरेटिव में उनका काफ़ी योगदान था, और उसके बाद विधायक
टर्म रहे हैं बिजौर से। जी, आप एक राज परिवार के प्रमुख हैं। इसके नाते क्षेत्र में आपका प्रभाव, आपकी लोकप्रियता पहले से बनी हुई है। आप राजनीति में आए, राजनीति बेईमानिश और मतभेद को जन्म देती है। आपको ये क्या आवश्यकता पड़ी कि आप राजनीति में आए? ऐसा आपको मेरे पिताजी कैसे लगा? राजनीति में थे, तो जब वो भोपाल रहते थे तो यहाँ जो भी लोग आते थे तो मैं उनका व्यवस्था है, जो उनके काम हैं अधिकारी स्तर पर, वो मैं देखता था। तो उसी तरह से ये शुरुआत हुई। तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ, हेल्थ ग्राउंड पे उनको दिक्कत आई थी, तो उसके बाद मुझे कांग्रेस से मौका मिला और मैं विधायक बन गया था। पहली दफे तो नहीं बन पाया था, दूसरी दफे में मैं विधायक बना और लगभग 2 टर्म बिजौर से मुझे मौका मिला विधायक करने का। जी, बतौर राजा प्रजा आपकी सेवा थी। आप राजनीति में आए, अब आप जनता के सेवक हैं। इन दोनों प्रसंगों को आप अपने जीवन में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो पुरानी रियासत के लोग हैं वो तो अभी भी एक उस तरह का रिश्ता मानते हैं, और मैं निर्दलीय भी लड़ा तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो एक वो परिवार के नाते आज भी अपना संबंध बना हुआ है। जी, राजनीति तो बात की चीज है, लेकिन एक परिवार के नाते हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, और किसी भी समय वो लोग मिलने की, वो जब भी चाहते हैं मिल लेते हैं, कोई बिना निसंकोच। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से की, फिर आप समय समय पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच पाला बदलते रहे। इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या आप सिद्धांतवादी राजनीति करने के बजाय अवसरवादी राजनीति में विश्वास रखते हैं? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ये तो लीडरशिप के ऊपर है। इस समय जब कांग्रेस में अर्जुन सिंह जी की लीडरशिप थी जी, तो ने मुझे काफ़ी वो करके और कांग्रेस में लेके आए थे। जी, मैं उनके साथ, दिग्विजय सिंह जी के साथ काम करता रहा। जी, और जब दिग्विजय सिंह जी सीएमशिप के पूरे टाइम मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि गुटबाजी और जो भी जिले स्तर पर थी, उस वजह से मुझे बाहर होना पड़ा। तो जिले में, हर जिले में गुटबाजी है, और यहाँ भी काफ़ी तेज गुटबाजी थी, जिस वजह से वो, और फिर शिवराज सिंह जी ने मुझे मौका दिया काम करने का, तो मैं उनके साथ काम करता रहा। अवसरवादी की तो कोई बात नहीं, लीडरशिप की बात रहती है, और लीडरशिप जो एक्सेप्ट करती है जिसको, तो ज़्यादा ठीक रहता है। आपने अपने जीवन में कांग्रेस में और भाजपा में पर्याप्त समय दिया। आपको किसकी कार्यशैली ज़्यादा प्रभावित करती है, कांग्रेस की या भाजपा की? देखिए, लगभग है तो एक ही तरह का, वो जनता की सेवा करना जी, और एक व्यक्तिगत जो संबंध है, फिर जो योजनाएं शासन की तरफ से आती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन और व्यवस्था करने की हम लोग की जिम्मेदारी रहती है, और हम लोग वो करते रहे। हर पार्टी अपना मेमोरेंडम और प्रोग्राम देती है, उसी के आधार पे काम चलते हैं। लेकिन आपने समय दोनों में दिया, तो अगर आप तुलना करना चाहें तो आप किसकी बेहतर तुलना कर सकते हैं? अब तुलना करना तो ठीक नहीं रहता, एक दूसरे की तुलना करके बात करें। जो काम मिला वो उस तरह से किया, उस तरीके से किया। आपकी छवि लोकप्रिय और बुद्धिमान व्यक्तियों में आती है। आपको
अलीपुरा रियासत का राजा का गौरव भी मिला। संभवतः आपकी रियासत के 30 गांव आपकी विधानसभा में आते हैं। इसके बावजूद भी आपको जय के साथ साथ पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी क्या वजह थी? पराजय ऐसी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनने हर चीज में जनता ने जो कहा कि ऐसा हो जाएगा, सब में हाँ करी, हो सके या नहीं। अच्छा, जनता का ज्यादा यही रहता कि जो भी वो कहें आपको हाँ कहना, और हाँ कहने के बाद कई चीजें होती हैं कि नहीं हो सकती, तो वो शुरू में ही हाँ कहना ठीक नहीं रहता। तो मैं जो नहीं हो सकता मैं साफ मना कर देता हूँ कि नहीं हो सकेगा, और जो हो सकेगा आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आपने 1-2 दफे कहा हम आपका काम पूरा करेंगे, बट जो नहीं हो सकेगा 10 दफे कहो तो भी नहीं होगा। इन लोगों ने हर चीज में हाँ, हम बालू बेच सकते हैं हाँ, दारू बेचेंगे हाँ, मैंने सब चीज में हाँ। और इन लोगों को खासकर असामाजिक तत्व, भूमाफिया हाँ, उसके नतीजे क्या होंगे ये पब्लिक को तो हाँ सुनने की खुशी रही। और जब इनने सब चीज में हाँ कमिटमेंट किया तो चुनाव वोटिंग में इनको फर्क पड़ा। प्लस जो 2 लाख की घोषणा हुई थी किसानों को, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। इससे मेन फर्क तो उससे पड़ा कि एक बटन दबाने से और 2 लाख फ्री होंगे, तो लोगों का रुझान उससे भी बहुत ज्यादा हुआ। आपका कहना है कि जो प्रत्याशी आते रहे वो भूमाफिया और खनिज माफियाओं की मदद करते रहे? जी हाँ, बिल्कुल संभवतः ये करते ही रहे। एक सफल नेता, एक कैबिनेट मंत्री, एक राजघराने के मुखिया एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव में हार गए जो कभी पंच सरपंच तक का चुनाव भी नहीं लड़ा। नीरज दीक्षित की जीत का आप किस नजरिए से देखते हैं? वो मैंने जैसे आपसे कहा कि जो भी पब्लिक ने जी कहा, वैधानिक हो या अवैधानिक, उन्होंने सब में हाँ करी कि हाँ तुम ये करना, तुम वो करना। मतलब अवैधानिक कमाई की जो मांग उन लोगों ने रखी, उन्होंने सब में हाँ करी। वो हुई या नहीं हुई वो बात की बात जी। और कर्जा माफी की तो मेन बात है कि 2 लाख का कर्जा अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और माफ हो जाएगा तो इससे अच्छा क्या। तो किसान काफी उस तरफ रुझान ले गया, और फिर वो बात वो भी पूरी नहीं हुई। किसानों के कर्जे माफ पूरे कहाँ हुए। आप अपने लंबे राजनीतिक जीवन में लोक निर्माण मंत्री पद जैसे बड़े पदों पे आप रहे, लेकिन इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ छतरपुर अथवा आपकी विधानसभा में कहीं भी नजर नहीं आता। इसका क्या अनुमान लगाया जाए? क्या आप अपनी जनता पद कद और अपनी जनता की उपेक्षाओं पे आपने न्याय किया है? कई सड़कें बनी हैं। अलीपुरा से करवली रोड उसी समय का है। महाराजगंज बड़ा मलेरा से बिजावर जो अंदर गया है वो है। बड़ा गांव से हरपालपुर रोड डामरीकरण, ईसा नगर से नौगांव, सारे पुल एक साल में बने हैं। पूरी सड़क डामरीकरण है, अब तो रिन्यूअल हुए हैं। और 3 सड़कें राजनाथ सिंह जी जब केंद्रीय मंत्री थे, माउंट आबू से मिर्जापुर वाया हरपालपुर जी, दिल्ली से प्रयागराज वाया छतरपुर, और विदिशा से कानपुर वाया छतरपुर, ये तीनों मैंने मांग की थी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, और तीनों 1 महीने के अंदर घोषित हुई थी। ये उस समय की घोषणा है। ये काम अभी हुए हैं जी। लेकिन ये मेरे समय में ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गए थे। अभी हम लोग आपके यहाँ आ रहे थे आपके पैलेस, तो रास्ते में देखा वही पुरानी रास्ता और कंजेस्टेड। यहाँ ऐसा नहीं लगा कि हम किसी राजवंश
किसी मंत्री के यहाँ जा रहे हों, अगर अपन वहीं उम्मीद करें बशारी जाएं तो आप भी गए होंगे। बसारी का जो विकास है, वहाँ की सड़कें हैं बहुत चौड़ी और साफ, जो कि पर्यटक में भी आता है। पर्यटक में तो ये भी यहाँ और वहाँ की उम्मीद करें तो कुछ फर्क नज़र आता है, जो कि आप भी समझ सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? आपने प्रयास किया यहाँ? देखिए, आबादी बढ़ रही है, दुकानें भी बढ़ रही हैं, सभी दुकानें लगी हैं, निर्माण तो पुरानी ही है। अब किसी का घर ऐसे गिरवा देना तो मुझे जायज नहीं लगा। जी। जितनी सड़क है काफ़ी चौड़ी है, पूरी सीसी है बस स्टैंड से यहाँ तक, जितनी चौड़ी है काफ़ी है। अब शाम को जानवर आना ये है, ये तो हर गांव की एक व्यवस्था है ही। अब यहाँ का स्टेडियम हमने बनवाया है, वो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो पीछे है इसका भी लाइट्स है, यहाँ का अस्पताल है, स्कूल है, ये व्यवस्था सभी है। इस मेन रोड की बात करो आप तो सीसी रोड है, और जनता ज़्यादातर मेन रोड पे खड़ी होती। छतरपुर कलेक्टर बंगले के सामने आप देखिए क्या स्थिति है, चाट वाले ठेले वाले अब किसको भगा दें। इस बार आपको टिकट देने से साफ इनकार कर दिया गया, बजाय आपके ही पुत्र को टिकट दी गई, जो कि अभी वर्तमान विधायक हैं। इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पार्टी ने आपका अपमान किया, आपको नज़रअंदाज किया, या आपके ही परिवार में बगावत को जन्म दिया? नहीं, मुझसे इनकार तो किया नहीं जी। पहली चीज इनकार नहीं किया। दूसरी चीज, शिवराज सिंह जी ने मुझसे पूछा कि क्या कामाख्या को टिकट देना ठीक रहेगा, तो मैंने हाँ कर दी। क्योंकि 20 साल में विधायक रहा, 6 इलेक्शन हो गए, काफ़ी हो गया। एक समय आता है कि जब आपको आराम से रिटायर होना या आराम से जगह बनाना, ये तो मैं कह देता कि नहीं मुझे लड़ना तो मुझे कर देती। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ करी, और जब उन्होंने हाँ की तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका क्या रोल रहेगा। मैंने कहा मेरा जो ड्यूटी है वो मैं पूरी करूँगा, और बगावत का सवाल ही नहीं होता। बगावत तो मैंने मेरे विरोधी को टिकट मिला तब नहीं की, तो बेटे को मिला था, मैं क्यों बगावत करता। आपका कहना है कि शिवराज जी ने पूछा और आप उनको टिकट दी, लेकिन जब वो खजुराहो एयरपोर्ट पे आए तो एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई, जिसमें वर्तमान एमएलए ललिता जी पहचान करवा रही हैं आपके पुत्र की शिवराज सिंह जी से। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, कि सभी ने देखा। पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा और ओके हो गई जी। सात को 11 बजे ही शिवराज सिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हो गया। दूसरे दिन सार्वजनिक हुआ, उसके बाद लगे हाथ शिवराज सिंह जी का दौरा हुआ, तो तब तक इनकी मुलाकात नहीं थी जी। तो जब हवाई अड्डे पे गए तो ललिता जी सीनियर थी, मैं भी मिला सकता था जी, लेकिन मान मर्यादा को देखते हुए मैंने ललिता जी से निवेदन किया कि आप मिलवा दीजिएगा। उन्हें मिलवाया, वो सीनियर थी और उनके नेतृत्व में मिलना ज़्यादा ठीक था। उस वीडियो के आने के बाद आपकी विधानसभा में काफ़ी विरोध हुआ, और तो आपके भाजपा के प्रत्याशी ही विरोध कर रहे थे कि इनको टिकट क्यों दी थी। उनका तो कहना ये भी था कि आपके किसी भी व्यक्ति के परिवार को टिकट ना दी जाए। उनके कहने से क्या होता, 11-12 थे, मैंने उनको 12 को बिठाला। मैंने कहा कि हम चलिए बाहर हैं, आप लोग 12 तय कर लीजिए कि किसको देना। तो चौरसिया कह रहा था चौरसिया को नहीं देना, पंडित जी कह रहे थे पंडित जी को नहीं देना, तो वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे थे 12 में से किसको करना। जब वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे थे, अब मैंने कहा था कि हम लोग हर चौथे पांचवें दिन एक जगह खाना खाने बैठा करेंगे और जिसमें कि मैसेज जाए कि सब एक हैं और आप बता दीजिए। अब पार्टी इनके फैसले के लिए तो रुकती नहीं कि टिकट
कब रुके रहे। जी ये लोग तय, और ये तय भी करते तो नहीं होना था, क्योंकि इनकी कुंडली तो सब ऊपर है। ये लोग अपने को चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनकी जो गतिविधियां हैं वो सब ऊपर जानकारी है। मैं अपनी तारीफ करूं उससे नहीं होता, जो फीडबैक जाता है उससे पार्टी निश्चय करती है। पार्टी को इन लोग का सबको मालूम, इनके कहने से क्या होता है, वो तो सब जगह है। और सबने जितनी दम लगा सके वो कर ली, कोशिश सभी ने कर ली। जितनी ये 12 लोग घूम रहे थे जी, रात दिन इनने कोशिश करी, और सब पोलिंग इन लोगों की, घर की पोलिंग हम लोग जीते हैं, क्योंकि पब्लिक इनसे पूरी तरह रुष्ट है। अगर इनको मैं साथ रखता तो मैं आधे वोट पे आ जाता। इनको नहीं रखा, ददरी के हरिजन पूरे हमारे साथ रहे। आप नाम बताना चाहेंगे किनको? नाम लेने से क्या फायदा, और उनको महत्व देना कोई, वो तो जी बंद किताब में समझो आप। और 4 साल में और कितने दौड़ लगाते हैं, दौड़ ले। किताब मैंने जो रिकॉर्ड बनता है वो मिटता थोड़ी है। जी हम 4 दिन तक इन्हें डिफेंड कर लेंगे, 5वें दिन जब कप्तान बदलेगा तो अपने आप लाइन में लग जाए, फिर रिकॉर्ड तो तैयार है। आपका कहना है कि पंडित का विरोध कर रहे थे, चौरसिया जी चौरसिया का विरोध कर रहे थे, तो क्या क्षत्रिय समाज, सर्व समाज आपके साथ खड़ी थी? ज्यादातर किसी ने आपका विरोध नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। वही लोग जो असामाजिक तत्व हैं ठाकुरों में भी, जी उन्हें किया, और उनकी भी पोलिंग हम जीते। जी सारे ठाकुर, चाहे माने कोई भी वर्ग के 12-15 लोग जो थे, उनकी सारी पोलिंग हम जीते हैं। अगर इन लोग की वो होती तो अपनी पोलिंग नहीं हरा देते। 100%, 99% पोलिंग हम जीते जी। भाजपा परिवारवाद का खुले मंच से और मुखार विरोध करती है, पर आपके पुत्र को आपके बाद टिकट देना, ये साफ नजर आता है परिवारवाद की तरफ समर्थन देना है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक ही टिकट दिया है, 2 देते तो भी कहते परिवारवाद है। एक टिकट दिया है पार्टी ने। लेकिन संभवतः देखा गया है अपने क्षेत्र में प्रत्याशी के बाद उनके पुत्र को टिकट नहीं दी गई। ये तो देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी, कृपा और लीडरशिप का विश्वास दोनों रहा, और दोनों की वजह से ये सफलता हुई। और किसी न किसी को टिकट तो था, मैंने वो सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट गई उसका रिजल्ट भी सामने है। आपके पुत्र टीका राजा, जो कि अभी वर्तमान विधायक हैं, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष से अधिक हो गया है। इनका कार्य आप किस नजरिए से देखते हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, और विकास कार्य भी काफ़ी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहयोग किया है उसमें। आर्थिक व्यवस्था जो विकास के है, जो ज़रूरतें हैं, उन्होंने 6 अस्पताल, 3-4 स्टेडियम, 6-7 विभागागर, तो एक तरह से 1 वर्ष में 1 वर्ष जी। तो ये सारे करीब लगभग 18 करोड़ के काम उन्होंने दिए मुख्यमंत्री जी ने। और ये सारे इम्प्लीमेंटेशन, अगर पता नहीं बारिश की वजह से नहीं, तो आप अभी अलीपुरा की लाइट्स देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला गांव होगा जहाँ की ये ऐसी लाइट्स लगी आपके स्टेडियम की। जी हाँ, और वैसी नौगांव में लग रही है। नौगांव में पवेलियन और स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है, और लाइट्स और बाकी स्टैंड बन रहे हैं। यहाँ भी बाकी स्टैंड बनेंगे। हरपालपुर स्टेडियम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हो गया है, गड़ी मलेरा का भी हो गया है काफ़ी काम। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी हम लोग बास्केटबॉल और बैडमिंटन का कोर्ट्स बनवाएंगे, जिसमें
त्रिपुरा में काफ़ी सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी शाम को आना जाना खेलना रखेंगे तो स्टेडियम में चहल पहल रहेगी। अभी भी है, तालाब सौंदर्यीकरण का भी होना है काम शुरू, तो एक के बाद एक। आपके संवाद से ये पता चल रहा है कि वो एक सफल एमएलए हैं। ये तो जनता कहेगी, मैं तो नहीं, जो कि आपने अभी काम बताए हैं ये तो है सामने जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग की वजह ही से है जी। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में सफल प्रत्याशी कौन है, आप या आपके पुत्र टीका राजा? देखिए, अब ये तो पब्लिक ही जज करेंगे और हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। एक जनरेशन का एक अलग माहौल रहता है। मेरे फादर के टाइम एक अलग माहौल था, मेरे टाइम अलग, उनके टाइम अलग है और सब अपने अपने टाइम में एडजस्ट करते रहे। फादर के टाइम में भोपाल तो कोई जाते ही नहीं था, विधायक के पास कोई आने की जरूरत नहीं। अब तो सुबह से शाम आप देखो तो बिना विधायक के तो तहसील नहीं जाता कोई, जब तक फोन कर दो कि साहब फोन तो कर ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में मान और अपमान दोनों मिलते हैं, आपने भी इन दोनों का स्वाद चखा है। आपकी ही विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव से आपको वापस उल्टे पैर लौटा दिया गया, ये क्या घटना थी? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इसकी क्या सच्चाई? वो ये था कि जैसे आप गांव के मुखिया है या जी गांव समूह, तो आप अपने माध्यम से ही काम कराए। वो काम कराए, वो उन्होंने पब्लिक को बताया ही नहीं कि मैंने करे। जब हमारे मंडल अध्यक्ष ने उसको कहने की शुरुआत की तो लगा कि हमारी पुल खुलने वाली है यहाँ सबके बीच के, ये तो काम विधायक के हैं, इनका तो है नहीं। तो उसमें संबंधित व्यक्ति ने मंडल अध्यक्ष के साथ बदतमीजी की कि बात खुले ना। मंडल अध्यक्ष को पहले भी ये उसके साथ अभद्र व्यवहार और मार पिटाई कर चुके थे, तो पहले तो उनको सबसे ज़्यादा खल रहे थे कि वो मंडल अध्यक्ष क्यों बना। वो बना और वो भाषण देगा उनके गांव में, तो वो सारा उनके दिमाग में था। और ये कि अब उनकी पोल खुलेगी तो उस वजह से वो विचलित थे जी। जबकि मैंने 8 लाख उस आदमी को दिए थे। 8 लाख के बाद वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपको बोला कि आपका इस गांव में नहीं जाना, मंडल अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष प्रशासनिक कार्य हो रहा था, प्रशासनिक मीटिंग थी, मंडल अध्यक्ष को अपना भाषण देना था। मंडल अध्यक्ष जैसे ही बोलना शुरू किया तो विचलित और वो तो होते ही है क्योंकि सबके अन्नदाता बने हुए थे। पता चला कि ये तो पूरा भ्रष्ट आदमी। आप उस टाइम पे चुनाव के टाइम पे गए थे, चुनाव होने के बाद उस पोलिंग जिस गांव से आपको निकाला गया था वो गांव आप जीते? निकाय को निकाला, हम लोग मीटिंग समाप्त करके आ गए थे, वो क्या निकालेंगे। चुनाव के बाद वहाँ क्या रहा, आपकी वहाँ जीत हुई या हार मिली? विधायक जीते वहाँ, वो गांव जीते हैं। हाँ, और वो दम लगा के लगे रहे हराने में, वो जीत गए। सांसद को जिताने में लगे रहे, सांसद हार गए। वही गांव, वो सारे गांव सांसद हारे हैं जी, जो ये लोग ठेका लिए हुए थे जी। और हम लोग सारे गांव जीते हैं। सुना है वर्तमान सांसद महोदय जी वीरेंद्र खटीक से आपके मतभेद के चर्चे हैं, इसका क्या कारण है? हमारा तो कोई मतभेद नहीं है, हमारा तो यही कहना है कि भी पार्टी के जो चुने हुए लोग हैं जी, जो अधिकृत है बैठक में, उनको महत्व मिलना चाहिए, उनसे संपर्क रखना चाहिए, उनको सूचित होना चाहिए कि सांसद आ रहे हैं या मंत्री आ रहे हैं। और उनको अगर सूचित नहीं करेंगे और यही असामाजिक तत्व
तो आप सोचिए कि क्या कितना समय बर्बाद हो रहा है। अभी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें साफ नजर आ रहा है आपका विरोध किया। इस नजरिए को आप किस अब सीनियर जो मर्जी कर। जी, पहले के समय में जब किसी राजा का पुत्र अपने पिता की विरासत को संभाल लेते थे तो ये अनुमान लगा लिया जाता था कि अब राजा संन्यास ले रहे हैं। तो क्या टीका राजा साहब के विधायक बनने से आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? संन्यास लेना ना लेना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग आते हैं उनसे मिलना आवश्यक रहता है। जो मुझसे मिलना चाहते मैं उनसे मिल लेता हूँ, जो विधायक से मिलना चाहते विधायक से मिलते हैं। इसमें संन्यास लेना ना लेना का कोई सवाल नहीं जी। और जो विधायक के अधिकार है वो तो वही लागू करेंगे। मेरा लोग जब आते हैं वो चाहते हैं मुझसे भी मिल लें तो मैं उनकी मंशा का पूरा करना ही पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को सपोर्ट करती है, लेकिन जब आप कांग्रेस में थे तब और आज भाजपा में है तब भी पूरा समर्थन मुस्लिम का आपको मिलता है, पूरा पक्ष। इसी प्रकार किसी अन्य वर्गों का क्यों नहीं मिलता? लगभग सभी का मिलता है, मुस्लिम का भी मिलता है, क्योंकि मैं इस तरह से कोई बर्ताव नहीं रखता हूँ भेदभाव का। और अब देखिए, चाहे ठाकुर हो चाहे कोई भी कास्ट हो, थोड़े बहुत तो विरोध में रहते ही हैं जी। कुछ व्यक्तिगत कारण हो जाते हैं, कुछ मंशा पूरी ना हो वैसे कारण बनते हैं, तो वो तो हर कैंडिडेट के साथ रहता है। जैसे कई ब्राह्मण दीक्षित परिवार से खुश नहीं हो गए तो मेरे साथ आते, तो वो इधर से उधर थोड़ा बहुत तो परसेंटेज रहते ही हैं। आपके परिवार पे नज़र डाली जाए तो आपकी तत्कालीन पार्टी भी परिवार का समर्थन करती है, पर आपने अपने परिवार को एक पुत्र तक ही सीमित रखा। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। आपके परिवार पर नज़र डाली जाए तो आप 6 भाई बहन थे, आपने अपने परिवार को एक ही पुत्र दिया। देखिए, तो ऊपर वाले की मर्जी है जी। हम लोग 6 बहन भाई थे। मेरे भाई की काफ़ी कम उम्र में स्वर्गवास हो गया था। बहनें शादीशुदा होने से अपने अपने घर हैं। 3 बहनें यहाँ हैं जो अपने ससुराल में भी हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो ये तो ऊपर वाले का वो है कि किसके कितने ऊपर से लेके ही आता है, वो तो सब। क्षेत्र में ऐसा भी माना जाता है कि आप बदले की राजनीति करते हैं, अपने विरोधियों को गिराने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं और सीमाएं तोड़ देते हैं। देखिए, इन लोग के पास मेरे खिलाफ कुछ और नहीं मिला जी। तो ये एक मुद्दा बना के लोगों ने, आप जितने भी हैं, चाहे कांग्रेस के हो या किसी माने कोई भी हो, किसी जाति के हो, जितने क्रिमिनल्स हैं, तो अगर क्राइम करेंगे तो उनके खिलाफ क्या मेरे पास अधिकार है कि FIR ना हो? ये तो जो पीड़ित है वो FIR करेगा और थानेदार उस पर एक्शन लेगा। मेरे कहने से थाने तो चलेगी नहीं। ये एक धारणा बना के, न उनको भ्रष्टाचार का न भूमाफिया का कोई भी मुद्दा नहीं मिला तो ये कर देते हैं। और जो क्राइम करेगा चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप केस लगवाने जैसी गतिविधियां और यहाँ तक कि 302 जैसे केस भी आपने लोगों को लगवाए। आप पता लगा लीजिए कि अगर वो लोग ने नहीं किया हो तो। लोगों का ये कहना है। मैं कह रहा हूँ ना कि बात वही है कि और कुछ नहीं मिला तो इसमें शुरू हो गए। मेरे संरक्षण में क्राइम करने की
मंशा मैं पूरी नहीं होने देता तो ये हालत है। मैं कर दूं कैसा, हाँ ठीक है क्राइम करके आया बचाए, तो यही लोग तारीफ करने लगेंगे। तो एक को आप बचाओगे और 20 पीड़ित होंगे। आपने कभी किसी क्रिमिनल का साथ नहीं दिया, कोशिश यही तो वजह मैं है कि आपका ग्रोथ क्षेत्र में बना रहा। कोशिश तो मैं यही करता हूँ। पहले तो मैं समझाने की कोशिश करता ही हूँ कि भाई इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर अपन शक्तिशाली हैं तो किसी गरीब को मारने से या उसकी जमीन छीनने से तो बात बनती नहीं है। और जितने ये कह रहे हैं उनके रिकॉर्ड आप खुद देख लीजिए ना। जी। अच्छा चलिए 10 साल में नहीं था, सांसद जी थे, उस 10 साल में भी इन्हीं पे केसेस लगे हैं, तो क्या सांसद जी ने लगवाए? मैं तो था नहीं पावर में, मैं तो बाहर था 10 साल। तो जब मैं 10 साल था उस टाइम का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो सांसद ही थे। तो उनके संरक्षण में रहने के बाद केसेस कैसे लग गए? आपके ज़्यादातर समर्थक जो कि पहले समय में आपके साथ थे, आज आपके विरोध में हैं, इसका क्या कारण है? आपके ही समर्थक? कुछ समर्थक ऐसे हैं जिनको असामाजिक काम करने थे, लोगों की जमीन छीननी थी, लोगों को मारना था। मैंने मना किया तो वो दूर हो गए, सीधी सी बात है। कुछ ये सोचते ना कि भाई मैं साथ इसीलिए रहते, जिसको अवैधानिक काम करने हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण चाहिए। जब उन्हें संरक्षण मिलेगा तभी तो अधिकारी एक्शन नहीं लेंगे। अपने को बचत, अपने की अवैध व्यवस्था करना। हमारे साथ भी थे कुछ ऐसे लोग, तो मैंने उनको अगर सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उनको तो बिल्कुल मानसिकता दूसरी थी। तो उनकी मानसिकता पूरी नहीं हुई तो वो अलग हो गए। और वही लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। जी। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मैं तो खुश हूँ जो भी है भगवान की कृपा से। आप जब एक अलीपुरा महाराज या नेता नहीं होते हैं तो उस समय क्या होते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हमारा तो नॉर्मल, कोई वो फर्क नहीं लगता। लोग बाग मिलने आए मिल लिए, नहीं मिलने आए तो अपने घर के जो भी काम है, खेती का है, ये है वो है, वो अपने समय व्यतीत करने के लिए काफ़ी है। जी। कुछ प्रश्न हैं, आपको एक शब्द में उत्तर देना है, छोटे छोटे, जल्दी उत्तर देना है आपको। राजतंत्र या लोकतंत्र? लोकतंत्र। दिग्विजय सिंह या शिवराज सिंह? शिवराज सिंह। मनमोहन सिंह या कामाख्या सिंह, कामाख्या प्रताप सिंह? इनका तो कोई तुलना नहीं। जी, लेकिन फिर भी आपको अवसर मिला है। जी। मोदी जी या राहुल जी? मोदी। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्षेत्र के सभी कद्दावर नेताओं के आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में सफलतापूर्वक ला पाए। ये करिश्मा आपने कैसे किया? नहीं, ये मेरा उसमें कोई वो रोल नहीं है, ये ऊपर वाले की कृपा और अपने प्रदेश लीडरशिप का विश्वास, उस वजह से है। आप एक विशिष्ट व्यक्ति होने के बावजूद आपने कभी आम इंसान का सुख भोगा है? जैसे कभी किसी ठेले पे जाके चाट खाई हो, या किसी बस स्टॉप पे टिकट लेके बस से आप घूमे हो, या किसी सिनेमा की टिकट आपने खरीदी हो? क्या आपके जीवन में ऐसा भी कभी हुआ है? बहुत बहुत बस ऐसा किस्सा? ट्रक में और चाट भी और सभी कुछ। जी, कोई ऐसा किस्सा जो थोड़ा सा? टेस्ट मैच भी, क्रिकेट में मैंने आम जनता के साथ बैठ के देखा। जी।
प्लेयर्स के साथ भी बैठ के देखा है और आम जनता के साथ भी बैठ के देखा है। अगर एक बार फिर से आपको बतौर मनमिंद सिंह जी का जीवन शुरू करने का अवसर मिले तो वह कौन से 3 कारण हैं जो आप सुधारना चाहते हैं? तो आगे का देखें, पीछे का तो कोई ऐसी अभिलाषा है नहीं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। बहुत बहुत आभार राजा साहब आपका, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, सभी सवालों के उत्तर दिए। बहुत बहुत आप लोग सभी को आभार आपका। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आप लोग आगे बढ़े, यही मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पधारे।